क्या आप जानते हैं वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है बल्कि खाने का गलत तरीका भी है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे फैट को जमा करती हैं। जैसे होता है ना कि आप 1,000 की कहीं SIP डालते बड़ा अमाउंट बन जाता है, वैसे ही हम कुछ छोटी छोटी आदतों से अपने धीरे धीरे फैट को जमा कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा फैट इकट्ठा हो गया है। और वो एक बार इकट्ठा हो जाए तो उसको हटाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसी पावरफुल और साइंटिफिक बातें मैं शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ आपका वजन कम नहीं करेंगी बल्कि आपकी बॉडी को अंदर से हील भी करेंगी। और अगर आपने इस वीडियो की 4 से 5 बातें भी ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो आपके पेट की चर्बी तेजी से कम होने लगेगी, बॉडी हल्की और एनर्जेटिक फील होगी, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात, वेट दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाने का सही तरीका, इंटरमिटेंट फास्टिंग, शुगर और पैक्ड फूड का सच, बेली फैट मेल्ट करने वाले योग और प्राणायाम और वो हैबिट जो साइलेंटली आपके वजन को बढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी सिर्फ एक गलत आदत ही आपके वेट लॉस को रोक रही हो। तो नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार केलता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी साइंटिफिकली और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी जो सिर्फ आपके वजन को कम नहीं करेंगे बल्कि आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को सच में मेल्ट करने में मदद करेंगे। और वो मैं अपने ऊपर भी खुद अप्लाई कर रही हूँ। और अगर इन चीजों को आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका सस्टेनेबल वेट भी लॉस होगा, लॉस्ट वेट जल्दी वापस नहीं आएगा और आपकी बॉडी नेचुरली हेल्दी रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला है खाना को चबा करके खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है और सिर्फ इस एक चीज से आप अपने मोटापे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी अवॉइड किया एक्सरसाइज करने से, किसी भी तरह का वॉक करने से। मुझे थोड़ा सा बैक पेन का इशू हो गया तो बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर सकती, 10 मिनट से ज्यादा मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो मैं इस एक रेमेडी को ट्राई कर रही हूँ, खाने को चबा करके खाना, और ये लिटरली बहुत अच्छा वर्क कर रही है मेरे ऊपर। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सिर्फ यह एक रेमेडी भी बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले सबसे पावरफुल हैबिट है खाने को अच्छे से चबा करके खाना। देखिए, जब आप अपने भोजन को अच्छे से चबा करके खाते हैं जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो आसान हो जाता है और स्टमक पर लोड कम पड़ता है, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और मुंह की लार यानी स्लाइवा जो है हमारी बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है और जितना ज्यादा ये आपके खाने में मिक्स होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा और उतना ही अच्छा आपका डाइजेशन होगा। तो आप खाने को इतना चबाएं कि वो मुंह में लार की तरह, एकदम पानी की तरह बन जाए। कोशिश करें कि आप गिन करके काउंट करें, 32 से 40 बार तक आप छोटा सा निवाला लें, उसको 32 से 40 बार तक चबाएं। इससे क्या होगा ना कि सबसे पहली चीज तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। आप देखिएगा, आप नोटिस करेंगे कि जब आप भोजन को खूब अच्छे से चबा करके खाते हैं तो आपकी जो खाने का प्रोपोर्शन होता है ना वो लिटरली आधा से भी कम हो जाता है। जब आप खाने को अच्छे से चबा के स्लाइवा के साथ मिक्स करके खाते हैं तो आपका भोजन आधा से भी कम हो जाता है और आपको भूख भी नहीं लगती बाद में बहुत ज्यादा। जो आपको बार बार क्रेविंग होती है ना, भोजन करने के बाद भी बहुत ज्यादा लोगों को क्रेविंग्स होती है खाने की, वो भी नहीं होगी। आपका भोजन कब आधा से कम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्रेविंग भी खत्म हो जाएंगी और बॉडी भी बहुत हल्की फील होगी। और कम खाना खाकर भी आपका पेट हमेशा भरा भरा सा लगेगा। तो कम से कम 30 मिनट तो जरूर ले भोजन को करने के लिए। अगर 30 मिनट नहीं ले सकते हैं तो 15 से 20 मिनट जरूर ले भोजन को करने के लिए और चबा के आराम आराम से भोजन को एंजॉय करके खाएं। दूसरा है, खाना छोड़ना नहीं है आपको भोजन नहीं छोड़ना है, सही तरीका अपनाना है भोजन करने का। बहुत सारे लोग ऐसे ना जो वेट कम करने के लिए खाना को भोजन छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इससे वेट लॉस तो नहीं होता है बल्कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी एकदम कमजोर होने लगती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होने लगता है। इसका सही तरीका है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप 16 घंटे का गैप रख सकते हैं भोजन में। तो सूर्यास्त होने से पहले भोजन करें और अगला मील सुबह लें, बीच में बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दें। तो जैसे कि रात शाम में आपने भोजन कर लिया, उसके बाद
16 घंटे का रेस्ट दे बॉडी को। 16 घंटे बाद जब भी आपका 16 घंटे का साइकिल पूरा हो, आप भोजन करें सुबह। शाम को 6 बजे भोजन कर लिया तो नेक्स्ट डे 9-10 बजे के लगभग आप भोजन कर ले। इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। बीच में जब जो आप रेस्ट देते हैं ना, उससे आपका पूरा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस एक्टिवेट होगा। तीसरा है, इन 4 चीजों को अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इन 4 चीजों को तुरंत छोड़ दें। पहला है रिफाइंड शुगर, यानी रिफाइंड शुगर व्हाइट पॉइजन ही कह सकते हैं इसको एक तरह से। पहले तो इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ आपके फैट को बढ़ाता है और आपके टेस्ट बड को बस अच्छा लगता है इसलिए आप इसको लेते हैं, तो ये आपके फैट को ही बढ़ाता है सबसे ज्यादा। इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप फलों से, जैसे सेब, नाशपाती और बेरीज, इन सब चीजों से, इन सब फलों से, या फिर लोकल में जो आपके फ्रूट्स मिल रहे हैं उनसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। गुड़, मिश्री या फिर देसी खांड से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा है एक्सेस स्नैकिंग, तो ये बिल्कुल भी ना करें। एक्सेस स्नैकिंग से बचे। कुछ लोगों को आदत होती है ना, बार बार कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं, एक्सेस स्नैकिंग करते रहते हैं। एक्चुअली वो आपकी भूख नहीं होती है, बल्कि बॉडी आपकी कभी कभी होता है ना कि हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जाते हैं खाते हैं। पहले हमारे एंसेस्टर क्या करते थे ना कि जब उनको बीच में भूख लगती थी तो वो फ्रूट्स खाते थे जिसमें 70% पानी होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में हाइड्रेशन भी बना रहता था और उनको पोषण भी मिलता था फ्रूट्स का, और उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता था। हम क्या करते हैं ना कि हमें थोड़ा सा बोर हुए या फिर कुछ काम नहीं है तो जाते हैं कुछ निकाल करके खा लिया, और चूंकि अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो गई है स्नैक्स वगैरह की, तो हम सोचते हैं कि डिब्बे में रखा हुआ है, फैंसी स्नैक्स हमने रखे हैं घर में, तो जाते हैं एक निकाल के खा लेते हैं। तो ये एक्सेस स्नैकिंग से बचे। एक्सेस स्नैकिंग आप जब तक करेंगे तब तक आप वजन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपने घर में एक्सेस स्नैकिंग के सामान रखे ना, पहले उसको छुपा लीजिए, वो घर में थोड़ा यूज करिए, बहुत ज्यादा यूज मत करिए। अगर आपको स्नैकिंग की क्रेविंग हो रही है तो जाइए 1 गिलास पानी पीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, और पानी भी अच्छे से मुंह में घुला घुला के पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्नैकिंग की क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। या फिर आपके घर में फ्रूट्स रखा है तो फ्रूट्स का सेवन करिए, कोई भी लोकली जो भी मौसमी फ्रूट्स है वो आप अवेलेबल है घर में, उसका उपयोग करिए, तो आपकी स्नैकिंग की क्रेविंग खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो एक्चुअल भूख होती नहीं है आपकी, बस आपका मन करता है और आप जाकर के स्नैकिंग कर लेते हैं, यही आपके वेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो एक्सेस स्नैकिंग से बचें, इसकी जगह आप पानी पिए, फल खाएं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ भूख लगी है तो आप भुने हुए चने रखें अपने पास। भुने चने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, तो ये आपके वेट को कम करने में भी मदद करेगा। और साथ ही भुने चने का छिलका निकाल करके 10-15 दाने ले लीजिए, उसको चबा चबा कर खाइए। आप देखेंगे कि 10-15 दाने खाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है ना कि जो एक्सेस स्नैकिंग का जो हमारा मन करता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसकी जगह आप हेल्दी ऑप्शन रखिए और उसको इतना चबा के खाइए कि वो धीरे धीरे आपको भूख वैसे ही कम होने लगेगी। क्योंकि किसी चीज को बहुत ज्यादा चबा चबा के खाते हैं आप, तो आपकी भूख, वो क्वांटिटी है, वो जो पोर्शन होता है ना, वो आधा हो जाता है आपका। तो 10-15 दाने चने खाने में भी आपकी भूख खत्म हो जाएगी। एक्सेस स्नैकिंग से बचे, ये बहुत जरूरी है वेट लॉस जर्नी में आपके। ज्यादा नमक वाटर रिटेंशन करता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा नमक ले रहे हैं तो उसको भी थोड़ा कम करिए। यह हमारे बॉडी की ब्लोटिंग को बढ़ाता है। इस तरह से आप हेल्दी स्नैकिंग जब करते हैं ना, तो आपके बॉडी से चर्बी तो जाती है, साथ ही आपके स्किन पे ग्लो भी आता है। नेक्स्ट है नमक। जी हाँ, नमक आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, तो आपको नमक को छोड़ देना है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पूरी तरह से छोड़ दीजिए नमक को, बट आपके अंदर जो वेट है ना, वो आपको वेट लग रहा है ना, एक्चुअल में कभी कभी वो वाटर रिटेंशन भी होता है जो आपको वेट लगता है। तो एक्चुअल में कई बार वो वेट नहीं होता है, आपकी बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है, जो कि नमक ज्यादा लेने की वजह से हमारी बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो समय समय पर व्रत रहते थे, उसमें नमक का सेवन नहीं करते थे, फ्रूट्स पे रहते थे, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था उनका कि ये सारी चीजें बना बना के खाना, कुछ भी नहीं था। तो
तो उनका जो वाटर रिटेंशन था ना वो खत्म हो जाता था। इसलिए हमारे एंसेस्टर जो थे वो व्रत रखते थे और किसी एक दिन बिना नमक के खाना खाते थे। किसी भी एक दिन बिना नमक के खाना खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से भी आपका फैट लॉस होता है। तो पहली बात यह कि सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं करना है, यानी कि नमक का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि पिंक हिमालयन साल्ट का उपयोग करें, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है। कभी भी ऊपर से नमक स्प्रिंकल करके मत खाइए, ये भी आपके वजन को बढ़ाने में मदद करता है। और ऊपर से सोडियम वाला जो नमक होता है उसको तो पक्का बिल्कुल भी आप ऊपर से स्प्रिंकल करके मत खाइए, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको हाई बीपी, मोटापा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसको तो कम्प्लीटली अवॉइड करिए। अगर आपको फिर भी खाना है तो आप पिंक हिमालयन साल्ट ऊपर से हल्का स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी ऊपर से स्प्रिंकल करके नमक मत खाइए। और कोशिश कीजिए रात के खाने में नमक को कम करें, या फिर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तब आप नमक का इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हमें सोडियम की जरूरत पड़ती है, या फिर जिनका सोडियम लेवल कम होता है वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन को नमक की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नमक के बाद जिस चीज को छोड़ना है वो है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड से आपकी मोटापे को नहीं बढ़ाता है, बल्कि 970 अलग बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। और कोशिश कीजिए कि बाहर का फ्राइड फूड तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि हमें पता नहीं होता वो कब का ऑयल है और कितनी बार उस ऑयल में तला गया है, कितनी बार उसको गर्म किया गया है उस ऑयल को। क्योंकि एक बार फ्राई करने के बाद वो ऑयल टॉक्सिक हो जाता है और हमारे हेल्थ के लिए किसी काम का नहीं रहता है, बल्कि वो हमारी हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाता है। तो बहुत ज्यादा बाहर का तला भुना अवॉइड करिए। और बाहर के जो लोग जो बाहर की शॉप पे जो फ्राई करते हैं वो बार बार उसी तेल में फ्राई करते हैं, उसी में उसको नेक्स्ट डे भी यूज कर लेते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, परंतु आपको तो फर्क पड़ता है। तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस गंदे तेल से कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है चटपटा मसालेदार खाने का तो आप भुने हुए चने अपने पास रखिए, उनको खाओ, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। और धीरे धीरे जब आप हेल्दी फूड पे जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपके बाहर जो फ्राइड फूड है इन सबकी क्रेविंग कम होने लगती है और आपकी लाइफ बहुत ही लाइट हो जाती है और मजेदार होने लगती है। नेक्स्ट जो चीज है जो आपको छोड़नी है वो है पैकेज्ड फूड। जी हाँ, पैकेज्ड फूड आज की डेट में सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण बन गया है, क्योंकि जब हम फूड बनाते हैं ना तो वो फूड 24 घंटा के अंदर ही खराब हो जाता है। हम 24 आवर भी नहीं रख सकते हैं जो फूड हम बनाते हैं। अब सोचिए उस फूड को प्रिजर्व करने में कितने हाई क्वालिटी में प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, जो कि उस फूड को इतने देर तक फ्रेश रखते हैं। दूसरा, हमें नहीं पता उसमें किस तरह का तेल यूज किया, किस तरह के ग्रेन्स यूज किए, किस तरह के मसाले उपयोग किए गए हैं। तो जो भी चीजें पैकेट में बंद हैं उनको पूरी तरह से अपने लाइफ से हटा दीजिए। तो जो रेडी टू ईट है ना पैकेट में, उसको तुरंत अवॉइड करिए, अपने लाइफ से पूरी तरह से कट कर दीजिए। और पैकेज फूड में ना जो चिप्स और नमकीन ये सारी चीजें बहुत हाई अमाउंट में सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि बहुत हाई अमाउंट में नमक और ये सारी चीजें होती है। अगर आप इन सभी चीजों का उपयोग कर रहे हैं तो आपका जिंदगी में कभी वेट लॉस नहीं होगा। और अगर वो नमक चीजें नहीं है तो उसमें हाई अमाउंट में शुगर होगा, तब भी आपका लाइफ में कभी भी वजन कम नहीं हो सकता है अगर आप पैकेज्ड फूड खा रहे हैं तो। या कोई भी चीज है, मीठा जहर है, चाहे वो मीठा चॉकलेट हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, ये सभी मीठा जहर है एक तरह से। जो इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भर भर के हम पी रहे हैं ना, ये हम अपने बॉडी को गर्त में ही डाल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं बल्कि हमारे सिस्टम को अंदर से डैमेज कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था कि ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है, ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं। क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए आप उबालेंगे ना तो आप देखेंगे अंदर से सिर्फ और सिर्फ शुगर सिरप आपको मिलेगी और जो टेस्ट होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो गैस ऐड की जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स कहीं भी गिर जाती है तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, उसमें बहुत हाई अमाउंट में शुगर होता है जो आपकी हेल्थ के लिए कहीं से भी सही नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे, पैकेज्ड फूड जो भी है उसको प्लीज पूरी तरह से अपनी जिंदगी से अवॉइड करिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए।
तभी आपका वेट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी से थोड़ा थोड़ा पसीना तो निकालना ही पड़ेगा आपको। और ऐसी बातें होती है ना, तो लोगों को लगता है कि अरे यार, मेरे पास तो समय ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, दौड़ने का, भागने का, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि कुछ देर के लिए वॉक करिए, तेज तेज वॉक करिए, मतलब धीरे धीरे वॉक नहीं, तेज तेज वॉक करिए। या फिर घर में ही एक जगह खड़े होकर के दौड़ने की कोशिश करिए, या फिर साइकिलिंग करिए। इन सब चीजों को करने पे ना आपका बहुत ज्यादा पसीना एक्सेस बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वेट लॉस आपका बहुत ही इजीली होता है। और सबसे पावरफुल तरीका तो योगा और प्राणायाम है। उसमें कपालभाति आप करिए, आपका वजन बहुत ही तेजी से घटेगा। तो आप कपालभाति कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो वेट लॉस में ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और कपालभाति से ना सिर्फ वजन घटता है, बल्कि आपका चेहरा भी चमकने लगता है और आपकी पेट की चर्बी को पिघला देता है। ये आप कपालभाति को 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक लेकर के जाइए। और डेली अनुलोम विलोम जरूर करिए। अनुलोम विलोम आपके बॉडी से टॉक्सिन को निकालता है, आपके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। या फिर अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप इफेक्टिव है कोई चीज तो वो है सूर्य नमस्कार। सब हर तरह के उसमें योगा आ जाते हैं और सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होता है सूर्य नमस्कार में। तो अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करिए। 5 बार से शुरू करके 25 से 30 बार, 100 बार तक आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज सूर्य नमस्कार जरूर करें। अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें। नेक्स्ट है, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें। स्लो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू वेट गेन। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका वेट गेन होगा ही होगा। तो अपने मेटाबॉलिज्म को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप सुबह सुबह नींबू पानी का उपयोग करें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। 10 से 15 मिनट की धूप जरूर लें। सुबह की मॉर्निंग की जो धूप होती है 10-15 मिनट की, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी को भी कम करती है। विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तब भी आपके शरीर में फैट जमा होगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो 10 से 15 मिनट की सुबह की मॉर्निंग की धूप जरूर लें और अपने बॉडी मूवमेंट को बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि चुपचाप आलसी की तरह यहाँ बैठे हैं वहां बैठे हैं। आलस करना भी आपके मोटापे को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। जब आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, यहाँ से बैठ करके उधर बैठ जाते, उधर से इधर बैठ जाते, मतलब आप हमेशा बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तब भी आपका वेट बढ़ने लगता है। तो अपने बॉडी मूवमेंट को बढ़ाएं और खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करें, ये सही तरीका नहीं है। 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठे, उसके बाद वॉक करने जाए, ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके वेट लॉस में। तो खाना भोजन करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठे, उसके बाद आप वॉक करें। और अपने भोजन में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं। प्रोटीन इंटेक अगर आप अपने भोजन बढ़ाएंगे तो आपका मोटापा वैसे भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि प्रोटीन इंटेक का सबसे अच्छा रिसोर्सेज है भुना हुआ चना। भुने हुए चने को आप अपने डाइट में ऐड करिए। जैसे होता ना कि स्नैकिंग का मन कर रहा है तो आप भुना हुआ चना खा लीजिए, या फिर नाश्ते में आप भुना हुआ चना खा लीजिए, भुने हुए चने की चाट बना के खा लीजिए। अलग अलग सत्तू बना, भुने हुए चने का सत्तू उपयोग कर लीजिए। अलग अलग तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्राउट्स लीजिए, दालें लीजिए, सारी प्रोटीन के सोर्स हैं। अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हैं तो उसको हल्का सा स्टीम करके ले, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉ खाना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और इसमें नमक, नींबू और सब्जियां मिला करके उसको खाएं। नेक्स्ट है, कैलोरीज को समझें। बॉडी को डेली कैलोरीज चाहिए होती है, तो बहुत कम खाएंगे तो आपको कमजोरी महसूस होगी, ज्यादा खाएंगे तो फैट जमा होगा। तो ऐसे में जितनी कैलोरीज लें आप उतनी ही बर्न भी कर लें, तो आपका फैट इकट्ठा नहीं होगा। आप जानते हैं गुड फैट वर्सेस बैड फैट। गुड फैट है नट्स, घी, ये सारे गुड फैट्स है। इनको लेने से मोटापा नहीं होता है, इनको लेना जरूरी है, आपकी बॉडी में ये होना चाहिए। और बैड फैट है जंक फूड, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये सारे बैड फैट है। ये आपके शरीर में मोटापा का कारण बनते हैं और बहुत ही स्टबर्न मोटापा लेके आता है, जल्दी जाता नहीं है ये सारी चीजें अगर आप खा रहे हैं। तो फाइनली मैं यही कहूंगी कि वेट लॉस कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगता है, क्योंकि आपने थोड़ी थोड़ी किस्तों में जो जमा, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा किस्तों में जो फैट जमा किया ना, उसको किस्तों में ही निकाल सकते हैं, एक बार नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है।
यह एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो नेचुरली आपका वेट कम होगा और बॉडी फिट और एनर्जेटिक बनेगी और पर्सनालिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इन सारी चीजों को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी बॉडी मैजिकली वर्क करती है। तो आज से आप कौन कौन सी हैबिट्स शुरू करते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।